नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रिलेटेड टू गॉड। इस चैप्टर के अंदर एक किसान की कहानी है जिसका कि फेथ इतना बड़ा था गॉड के ऊपर, यानी कि गॉड के ऊपर विश्वास इतना बड़ा था कि उसने गॉड को एक लेटर लिखा और अपनी मांग रखी। इस चैप्टर के अंदर ये चीज आज हम समझेंगे। स्टार्टिंग में हम जो रिलेटेड टू गॉड चैप्टर है उसकी शॉर्ट समरी को देखेंगे। इसके बाद में हम रिलेटेड टू गॉड की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और फिर लास्ट में इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, इसकी शॉर्ट समरी क्या होगी? अ लेटर टू गॉड is about a poor farmer named लेंचो। ये कहानी है एक गरीब किसान की जो कि अपनी फसल को उगाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसका नाम है लेंचो। हु ग्रोस कॉर्न 1 year, एक साल उसने अपनी फसल उगाई, लेकिन हुआ क्या? अ हेलस्टॉर्म, अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप। एक ओलों का तूफान आया और उस तूफान से उसकी जो सारी क्रॉप थी वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि खत्म हो गई, पूरी तबाह हो गई। एंड ही वरीज अबाउट हाउ टू फीड हिज फैमिली। अब भाई लेंचो को क्या हो गई? चिंता हो गई कि इस बार की तो जो फसल है वो खराब हो गई है, तो किस तरीके से अपने परिवार को फीड करवाएगा वो पूरे साल भर, किस तरीके से उनका पेट भरेगा, किस तरीके से उनको खाना खिलाएगा, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। लेंचो को तो चिंता हो गई बहुत सारी। तो लेंचो ने डिसाइड किया, लेंचो डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू गॉड। उसने डिसाइड किया भाई, सभी जो गांव के किसान थे वो साथ में बैठे कि अब क्या करना चाहिए। तो सबने कहा कि अब तो हमारा भगवान ही है जो कर सकता है। तो लेंचो का गॉड पर बिलीव था, तो लेंचो ने डिसाइड किया, रात भर सोया नहीं वो, और उसने तय किया कि मैं क्या करूंगा, गॉड को एक लेटर लिखूंगा। ये डिसाइड कर लिया। देखो सुनने में ये बात थोड़ी मजाकिया लगती है कि गॉड को कौन लेटर लिखता है, लेकिन उसका जो बिलीव था गॉड के ऊपर वो ये उससे करवा रहा है। तो लेंचो डिसाइड टू राइट अ लेटर टू गॉड, और क्या करेगा उनसे? आस्किंग फॉर 100 पेसोस टू हेल्प हिम। और उनसे क्या मांगेगा वो? 100 पेसोस, यानी कि ये अमेरिकन करेंसी है उस टाइम की। तो 100 पेसोस यानी कि 100 पेसोस वो मांगेगा गॉड से अपने परिवार के लिए। और फिर आगे क्या होता है, उसने इसके लिए लेटर लिखता है वो 100 पैसों के लिए, गॉड के लिए, और उसको पोस्ट ऑफिस में जाकर के, वो लाल डिब्बे में जाकर के डाल देता है। अब वो लेटर जो है वहां के पोस्टमैन को मिलता है। अब पोस्टमैन पहले तो उस लेटर को देख करके हंसता है कि ये कौन है जिसने ये लेटर लिखा है गॉड को, खूब हंसता है। फिर उनका जो हेड ऑफिसर होता है उसके पास उस लेटर को ले जाया जाता है, वो देखता है उस लेटर को, और थोड़ी देर तो वो भी खुश हो जाता है, अरे ये कौन आ गया जो गॉड को लेटर लिख रहा है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि इस आदमी का फेथ कितना है गॉड के ऊपर, ऐसा फेथ किसका हो सकता है गॉड के ऊपर, काश मेरा भी ऐसा फेथ गॉड के ऊपर होता, ऐसा वो सोचता है। अब जब वो ये चीज कर ही रहा था तो वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इस लेटर का क्या करूंगा, आंसर दूंगा। अब आंसर देने के लिए क्या करना है, उसको लेटर को खोलना है, पढ़ना है। तो उसने लेटर को खोला और पढ़ा। अब आंसर तो देगा, लेकिन उस लेटर के आंसर में उसको क्या करना पड़ेगा? 100 पेसोस, जो कि लेंचो ने डिमांड किए गॉड से, वो उसको देने पड़ेंगे। अब पोस्ट मास्टर और उसके जो सारे कर्मचारी हैं वो सब पैसा इकट्ठा करते हैं कि भाई अपन सब मिलाते हैं थोड़ा थोड़ा ताकि इसके पैसे इकट्ठे हो जाए। तो आगे देखिए, द पोस्टमैन फाइंड्स द लेटर फनी बट डिसाइड टू हेल्प लेंचो। देखो पोस्ट मास्टर पहले तो उस जो पोस्टमैन है उस लेटर को कैसा पाता है? फनी वे से लेता है, लेकिन थोड़ी देर में वो सीरियस हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इसका क्या करना है, आंसर करना है भाई। बाय लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी, मनी कलेक्ट करके आंसर करना है फ्रॉम हिज कोवर्कर्स। उसने अपने सारे कोवर्कर्स से क्या किया?
पैसा इकट्ठा किया और उस लेटर के अंदर रख दिया। अब देखो पूरा पैसा तो उनसे इकट्ठा नहीं हो पाया, जितना पैसा उनसे इकट्ठा हो पाया उतना पैसा उन्होंने रख दिया। अब आपको पता ही होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो कि कितने पैसे उन्होंने रखे थे। अभी मैं बता देता हूँ, दे राइज 70 pesos एंड सेंड इट। उन्होंने कितने पैसे इकट्ठे किए? 70 pesos। 70 पैसे इकट्ठे कर लिए और वो उसको भेज दिए टू लेंचो। when लेंचो receives the money, और जब लेंचो को वो पैसा मिला, लेंचो तो ऐसा बढ़िया बंठन के आ रहा है कि आज तो मैंने गॉड को लेटर भेजा ही था कल परसों, तो अब मेरे पैसे आ गए होंगे, चलो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। उसको क्या पता है कि वहां पैसे कौन भेज रहा है, तो ये तो पैसे इकट्ठे करने के लिए जा रहा है, भाई पैसे मिलेंगे आज। ही इज अपसेट। अब वो पैसे लेने के बाद में जब उसने मनी रिसीव की तो ही इज अपसेट, वो दुखी हो गया, बिकॉज इट्स नॉट द फुल अमाउंट, क्योंकि ये पूरे नहीं थे, 70 पैसों से आए थे। ही आस्क्ड फॉर, जो उसने मांगे थे उतने पैसे नहीं थे, ठीक है, कम पैसे आए थे यहाँ पर गॉड से उसके पास में। तो he believes that God should have sent the exact money। तो उसने क्या किया कि वही थोड़ा सा पश्चाताप जो कि कर रहा था वो, कि मैंने तो गॉड से पूरे पैसे मांगे थे लेकिन गॉड ने क्या किया कि ये 70 पैसे भेज दिए। अब ये माइंड में उसके चल रहा था, लेकिन उसने क्या किया, दिमाग दूसरा लगा लिया यहाँ पर। उसने सोचा कि गॉड ने तो पैसे पूरे भेजे होंगे मेरे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के आदमी ना, इन्होंने देखा होगा कि मैं पैसे आए तो इन्होंने कुछ पैसे उसमें से निकाल लिए, तो वो फिर से एक लेटर लिखता है गॉड के लिए। अब उसमें उसने लिखा कि अब आप दोबारा से जो पैसे भेजोगे ना वो बाय चेक मतलब बाय लेटर मत भेजना, अब आप पैसे मुझे डायरेक्ट मेरे घर पे ही आ जाना देने के लिए, ऐसा वो लेटर में लिख के चला जाता है। और वहां के जो वर्कर्स हैं उनको क्या बता जाता है, वो बंच ऑफ क्रुक्स यानी कि बेईमानों का झुंड बोल जाता है वो। देखिए, तो ही बिलीव्स दैट गॉड शुड हैव सेंट द एग्जैक्ट मनी। उसने सोचा था कि भगवान को क्या करना चाहिए था, उसके पूरे पैसे भेजने चाहिए थे। और ये स्टोरी हमें क्या बताती है? द स्टोरी शोज लेंचोस स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड हाइलाइट्स थीम ऑफ होप एंड ट्रस्ट। ये जो हमारी स्टोरी है वो गॉड के ऊपर फेथ के, लेंचो के गॉड के ऊपर जो फेथ था उसको बताती है। और एंड हाइलाइट्स थीम ऑफ होप एंड ट्रस्ट, और इसकी थीम को बताती है कि इसकी थीम क्या है। होप है यानी कि आशा करना, ट्रस्ट करना, विश्वास करना। इस थीम को ये हमारी स्टोरी जो फर्स्ट चैप्टर की है लेटर टू गॉड, उसकी स्टोरी हमें बताती है। तो ये शॉर्ट समरी है, ये आप किसी भी बड़े क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, अच्छे से आपको पूरे मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे। यानी कि आप इतना भी अगर इस चैप्टर से पढ़ते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस याद करने के बजाय इतना भी पढ़ते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस का आप आंसर चैप्टर के से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी देख लिए जाए साथ के साथ ही, तो चलिए उन्हें भी देखते हैं। एंटायर यानी कि संपूर्ण, वैली घाटी जिसे हम बोलते हैं, कॉर्न फसल या अनाज दोनों के लिए इसका यूज करते हैं। डाउनपोर भारी वर्षा, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी, पर्ल्स मोती, स्ट्रॉम तूफान, लोकस्ट यानी कि टिड्डियां, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, रिसेंबल मेल खाना, सॉलिटरी अकेले, पेसोज अमेरिकी मुद्रा, एमिएबल मिलनसार, रेजोल्यूशन निश्चय, लिक्ड थूक लगाना, क्रुक्स बेईमान, कॉन्टिमेंट कॉन्टिमेंट यानी संतुष्टि, कॉरेस्पोंडेंस पत्र व्यवहार, ह्यूज विशाल, और शावर यानी कि बौछार। तो ये सारे वर्ड मीनिंग इस चैप्टर से इंपोर्टेंट है लेटर टू गॉड से, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर इनकी पीडीएफ बनी हुई आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी क्लास की पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। आप तो बस क्लास का एंजॉय कीजिए। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। और अभी तक तो जो जो मैंने क्वेश्चंस हर क्लास में बताए हैं उनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं।
तो आप भरोसा कर सकते हैं।